जय श्री राम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कलेक्टिव रीडिंग है। ये पिक अ कार्ड बिल्कुल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो इस कार्ड में हम देखने वाले हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन पर, या फिर आपकी जो भी लाइफ के स्ट्रगल हो या कुछ भी हो, या फिर एक अच्छा समय भी आपके लाइफ में है, तो एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्ड निकालूंगी पहले, दो ही कार्ड। उसके बाद हमें एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे। ओके। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए आपका टफ टाइम चालू है, बिकॉज कार्ड ही कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए दोनों कार्ड मतलब 2 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कहीं ना कहीं आप बड़े दुखी है, बड़े परेशान है। हेल्थ में भी आपके इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही किसी 2 चीज़ों को लेकर आप बहुत ही जगलिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको एक डिसीज़न पे नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे इमोशंस भी बहुत हैवी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर आप परेशान हो, या फिर हो सकता है अपने वर्क फील्ड करियर को लेकर भी परेशान हो। आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो, आप कहीं एक नया कदम उठाना चाहते हो पर आप उठा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूज़न मोड में चल रहे हो। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे सिचुएशन आपके साथ में अभी फ़िलहाल हो रखी है। ओके। आपको जबकि सब कुछ समझ रहा है कि मतलब आपको पता है कि क्या करो तो शायद सही हो, लेकिन आप डाउटफुल हो कि सही होगा या नहीं। मतलब आप अपने आप में उलझ रहे हो कि ये सही होगा या नहीं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप बहुत ही परेशान हो, बहुत ही परेशानी में हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि हो सकता है ये आपका सेकंड ब्रेकअप हो। एक बार फिर से पहले भी किसी ने आपका दिल दुखाया और सेकंड टाइम भी सेम ये सिचुएशन हुई है। तो उसे लेकर आप बड़े परेशान हो कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन आप देखते हैं एंजल्स की तरफ से थर्ड मैसेज आपके लिए कि आने वाला समय आपका कैसा होगा। आने वाला समय आपका अच्छा है। आप अपने अंदर एक इतनी पावर तो ज़रूर लेकर आओगे कि आप हर मुसीबत का सामना कर सको। अगर किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, या फिर अगर आप और उनके बीच शायद कोई अनबन हुई हो गलत, तो जो कुछ भी होगा ना, तो उसकी मतलब वो गलतफहमी के बादल हो या फिर कुछ धोखे के बादल हो, तो सारे हट जाएंगे, छट जाएंगे और आपको एक वे मिलने का चांस है। ठीक है। लेकिन आप हो सकता है आप थोड़े बहक जाओ, आप अपना रास्ता ना देखकर किसी और रास्ते पर ही नज़र रखो। तो नहीं, आपको अपना रास्ता देखना है। आपको अपना कदम आप किस तरीके से क्या उठा रहे हो, आपको इसको भी सोच समझ कर उठाना है। ठीक है। देखिए पॉजिटिविटी तो है आपके लाइफ में, मैं नहीं कहूँगी, पॉजिटिविटी है, बट आपको सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। और आप सही काम करोगे, क्योंकि कभी ना कभी तो आपकी इंट्यूशन आपको कहती होगी और सही गाइड करती ही होगी। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। सुबह में अगर आप लेट उठते हो तो आपको जल्दी उठकर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप जितना फ्रेश सुबह का एयर आप लोगे तो उतना ही आप अच्छा फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। ठीक है। तो सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है आपको। और आप अपने इमोशंस जो आपके बह जा रहे हैं ना, उसमें भी आप बैलेंस लेकर आओगे। देखो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं एंजल्स, इसीलिए आपके साथ में ये सब कुछ हो रहा है। हो सकता है आपका कर्मा इफेक्ट्स भी हो, आपके कर्मा भी हो, तो ये सब कुछ क्लियर होगी। यहाँ पे जो आप बादल देख रहे हो ना, ये बादल छट जाएगी। और वो कैसे छटेंगे? आपकी वजह से, जब आप एक्शन लोगे, लेकिन आप सही वे में एक्शन लोगे, और ज़रूर लोगे। आगे जाके ऐसा समय आ जाएगा जब आप बहुत समझदार हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके। अब हम एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। एंजल्स, फर्स्ट मैसेज पॉजिटिविटी। ऑब्वियसली पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी। आप ये मत सोचिए कि अभी जो नेगेटिव समाज चल रहा है तो भाई कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। होगा, आप खुद अच्छा करोगे। मतलब आज जो नेगेटिव समाज चल रहा है ना, फिर आप सोचोगे कि यार ये मैंने सिचुएशन बदली, मेरे वजह से सिचुएशन बदली, मुझ में इतनी पावर है, मुझे तो पता ही नहीं थी। तो आप अपने पावर को लेकर भी बहुत खुश हो जाओगे। देयर समथिंग बेटर। ओके। देयर समथिंग बेटर, कुछ अच्छा भी होने वाला है आपके लाइफ में। आपको बस सब्र रखने की ज़रूरत है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैंने आपसे कहा था कि देखिए हो सकता है कि आप कहीं और वे में मतलब जाने, हो सकता है आप बहक जाओ, लेकिन आपको अपना डायरेक्शन बदलना है। एक बार झेली हुई चीज़ या फिर एक बार सहली चीज़, पता है कि यहाँ पे गड्ढा है, अगर यहाँ जाएगी तो गिरेगी ही। ठीक है। फिर वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर हो, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो क्या सही और क्या गलत। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही अपने डायरेक्शन को चुनना।
सेकेंड थिंग, अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आपको उस जो भी आप कर रहे हो आपको उस वर्क को छोड़कर किसी और वर्क की तरफ जाने की ज़रूरत है। ओके, ये भी पॉसिबल है। और मैं यहाँ पे मैसेजेस ऐसे निकाल रही हूँ। ओके, ऐसे नहीं कि मैं देख के निकाल रही हूँ। अगला मैसेज, यू आर रेडी, आप तैयार हो भाई, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे तो यही कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से, आप तैयार हो बदलने के लिए, समय बदलने के लिए भी आप तैयार हो। अगर आप इस सिचुएशन में अब ऐसे ही रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आप तैयार हो चुके हो, अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। एक्शन देखिए मैंने बोला आप तैयार हो और एक्शन कार्ड ही आ गया, तो अब मैं क्या ही कहूँ। यहाँ पे 2 बार कंफर्मेशन भी हो चुका है कि आप रेडी हो, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने लिए। सोच समझदार हो, आप समझदार हो, आप जानते हो कौन सी सिचुएशन है, किस बारे में बात हो रही है, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। सॉरी ब्लर हो रहा है ये। हाँ, तो एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अब आप तो समझ ही गए होंगे रीडिंग्स को लेकर। तो यही थे एंजल्स के मैसेजेस, यही थी गाइडेंस, और ये थे आपके लिए मैसेजेस कि क्या मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए। अगर आपसे रेजोनेट होता है, अगर आपको हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।